कि बक्कल उतार देंगे। अब वो बक्कल कैसे उतारेंगे वो हम देखेंगे। अब बक्कल उतरवानी तो जा रहा है किसान, देखते हैं कौन हमारे बक्कल उतारेगा। वो चल रहा है, किसी को भी ठोक देना, किसी को भी मार देना, कहीं भी बिल्डोजर चला देना, ये उत्तर प्रदेश में कौन करेगा? आती है तो देश के गृह मंत्री को बड़े शर्म की बात है कि किराए की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही है। लखनऊ में लखनऊ की पंचायत के बारे में बात करते हैं कि इससे पहले आप लोगों की जो पंचायत हो रही है लखनऊ पे, तो उसका क्या असर पड़ने वाला? लखनऊ आप लोग क्यों पंचायत करने वाले हैं? देखिए, एक पंचायत से ये असर हुआ मुजफ्फरनगर से कि उपचुनाव में इनकी हालत, इनको औकात पता लग गई। अभी 2022 में चुनाव है, इस पंचायत से इनको 10 लग जाएंगे कि होगा क्या। आप मीडिया है, आप 3 महीने के पहले रिपोर्ट उठा के देखिए, अक्टूबर क्या सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का। और इन्हीं के जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वही ये कह रहे हैं कि अब इनकी कुर्सी ज़मीन खिसक रही है और अभी 2-3 महीने हैं, इलेक्शन में आते आते ये पूरी तरह से धराशायी होंगे। और हम उस बात का जवाब देने जा रहे हैं कि एक तो पहला तो इन्होंने ट्वीट किया था कि वो मोदी और मैं कल तार दिया। ये लखनऊ है, लखनऊ और दिल्ली को एक जैसा फ़र्क है, तो उस फ़र्क को हम देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या फ़र्क है कि बक्कल उतार देंगे। अब वो बक्कल कैसे उतारेंगे वो हम देखेंगे। अब बक्कल उतरवानी तो जा रहा है किसान, देखते हैं कौन हमारे बक्कल उतारेगा, वो भी सामने आ जाएगा हमारा। दूसरा ये है कि जो हमारे तिकुनिया में जो 120 धारा 120 का जो मुलजिम है, जो इसका अजय टैनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी यहीं से उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन के भेजा था और अभी तक कार्रवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको पदमुक्त क्यों नहीं किया गया? जो फैसला हुआ था, ये शर्त रखी गई थी किसानों के साथ में, तो इन्होंने छल करने का काम किया है। उसी को ऊपर मेन फोकस रहेगा हमारा, अजय टैनी की गिरफ्तारी हो और उसको पदमुक्त किया जाए। लखनऊ पंचायत में ये बड़ा ऐलान होने वाला है आप लोगों की तरफ से, इसका कुछ जोरदार प्रयास हो, इसके लिए आप लोग ये लखनऊ पंचायत कर रहे हैं? ये जोरदार प्रयास होगा, इनसे जवाब क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारी समस्या हमारे उत्तर प्रदेश की हैं, गन्ने का है, भुगतान का है गन्ने पे, और ये महंगाई का है। आप देखिए डीजल कितना बढ़ा हुआ है, और आपका जो बिजली है पूरे भारतवर्ष में हमारा वो एक उत्तर प्रदेश ही है जो सबसे महंगा किसान जो है बिल दे रहा है, और उसका वाजिब मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है, क्या नहीं, दाम नहीं बढ़ पा रहा। एमएसपी आपका गन्ने का देख लो, जो हर साल बढ़ाते थे, कुछ न कुछ वृद्धि हर साल इससे पहले अखिलेश सरकार थी, हर साल करते करते 50-50, 60-60 रुपये तक लोगों ने बढ़ाए हैं। और इन्होंने क्या 5 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये 10 रुपये अभी जो बढ़ाया है इन्होंने, ऊँट के मुँह में जीरा, जो किसानों का बहुत बड़ा, किसानों के साथ में इतना बड़ा भद्दा मजाक किया है। वो किसान इनको 2022 में इनको पूरी तरह से मन बना के बैठा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाने का काम करेगा। महापंचायत हो रही है, लेकिन महापंचायत की इजाज़त क्या मिल गई है? आपको लगता है महापंचायत की इजाज़त तो नहीं मिली? देखो, वो तो हमारे एक जो यूनियन, भारतीय किसान यूनियन है, वो सरकार को इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारी महापंचायत है, वो सरकार अनुमति देती है। वो अब तक ऐसा होता आया और मुझे लगता है सरकार अनुमति देगी। दूसरी बात, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में किसानों के परिवारों में और गरीबों के परिवारों में और मजदूरों की बेटियों का हुआ है। उत्तर प्रदेश का इतिहास ये है। उत्तर प्रदेश में 950 रुपये कुंटल, जो दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी कहीं नहीं जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में आप पूरे देश में घूमते हो, उत्तर प्रदेश में घूमे हो, आप किसी मंडी में भी जाना, मेरा खास तौर से आपसे निवेदन है, और मंडी में जाके देखना कि 900 और 950 रुपये कुंटल धान बिक रहा है, जिसका 1850 रुपये, 18 प्लस एमएसपी में है। जो 2600 प्लस एमएसपी बाजरे की है, वो बाजरा 1100 रुपये कुंटल बिक रहा है। जो 2600 से ऊपर एमएसपी मक्का की है, वो मक्का 950 रुपये कुंटल बिक रही है। जो गेहूं की 1900 प्लस है, वो गेहूं 1300 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली, जैसे भाई ने बताई, उत्तर प्रदेश में बिजली देश में सबसे महंगी बिजली है। कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा। कर्जा माफ उत्तर प्रदेश में कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा।
करेगा? उत्तर प्रदेश में खाद की समस्या जो है वो समाधान कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसानों को नहर और बंबा में पानी नहीं मिल रहा है, उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम का इतना बड़ा जो चल रहा है, किसी को भी ठोक देना, किसी को भी मार देना, कहीं भी बिल्डोजर चला देना, ये उत्तर प्रदेश में कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री करेगा। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए जो किसानों का ध्यान ना रखे, बेटियों का ध्यान ना रखे, एमएसपी का ध्यान ना रखे, मंडियों का ध्यान ना रखे, बिजली का ध्यान ना रखे। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? 5 साल में मुझे एक कोई काम बता दो जो उत्तर प्रदेश की चेंज हो रहा है। अलीगढ़ वहाँ पे आजमगढ़ में जाकर के कहते हैं योगी जी कि अब नाम यहाँ का भी चेंज होना चाहिए। क्या लगता है ये लोगों को प्रभावित कर रहा है, तभी तो नाम वगैरह चेंज हो रहा है? हमारे यहाँ किसान बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पर्यटक नहीं आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का पर्यटक आए अयोध्या या दूसरी जगह का और उसका साउथ अफ्रीका का नाम रख दें, अब उसको कोई कागज पकड़ा दें या नाम बदलो की स्थिति की डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इस मुख्यमंत्री का नाम बदलने की जो स्थिति है वो दिल्ली की तरफ किसान इसीलिए तो जा रहा है कि किसान का आतंकवादी बता दिया, किसान को अब नाम बदल दो ना, किसान को कोई नया नाम दे दो। किसान अब ये अपना मानसिक संतुलन हमारा टेस्ट लिया था ताली बजवा के। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर देखोगे तो कोरोना काल में पूरा मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल रहे। 108 नंबर डेड हो गई, हॉस्पिटल सारे डेड हो गए, 100 नंबर सेवा वो ख़त्म हो गई। उत्तर प्रदेश में सड़कों जो गड्ढा मुक्त करनी थी वो नहीं करी। उत्तर प्रदेश का किसान आज की डेट में जो इनसे मांगता रहा कि साहब हमारी व्यवस्थाएं, हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य में 20-20 लाख रुपए का जो हॉस्पिटलों में बिल बना के दिए, हमारी बेटियों के और बहनों के सारे गहने बिक गए, वो लोग अब पूछ रहे हैं कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए थे और मुख्यमंत्री 12.5 लाख दिए जलाते हैं और वो 3,500 का एक दिया जलाते हैं और वो कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए वो भूखे सो जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री को कोई ज्ञान नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिल्कुल अनभिज्ञ है। पूजा करने के लिए ठीक है तो गोरखनाथ मंदिर में पूजा करे और उत्तर प्रदेश की जनता अब ये भी कहेगी कि मंदिर का हमारी आस्था है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो अभी तक मंदिर में एक ईंट नहीं लगी। हम चाहते हैं कि हम उधर जाएं तो हम सब मंदिर के भी दर्शन करें। मंदिर ये क्यों नहीं बनवा? आप लोगों का मुद्दा है, लेकिन चुनाव पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी सरकार कर रही है। 30 मंत्री जो है इस बार 1.5 महीने में अगले लगने वाले हैं सिर्फ चुनाव पर रैलियाँ करने के लिए। 200 रैलियाँ होंगी, विज्ञापन पर इतने सारे खर्च हो रहे हैं। कैसे आप लोग विरोध करके क्या हासिल कर लेंगे, क्या लगता है? आप देखिए, वो रैलियाँ कर लें, वो रैली कैसी हो रही हैं। अभी अमित शाह का ये जीता जागता उदाहरण है। PWD से वहाँ के DM ने 40 लाख रुपए उनको भीड़ जुटाने के लिए, लोगों ने ये मन बना लिया कि हमें जाना नहीं है। ज़बरदस्ती लोगों को पैसे दे करके खरीद के उनको आज की झाड़ी वाले मजदूरों को पकड़ के झाड़ी पर ला करके वहाँ भीड़ दिखा करके कि इनके साथ जनता है। जनता बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी अलीगढ़ में जो मोदी जी की वो सभा हुई थी, वहाँ भी जो बसों पर प्राइवेट बस हैं, ज़बरदस्ती नहीं आपको ले जाना है। मैं अपने गांव में बता रहा हूँ, मेरे गांव से जो वो बीजेपी माइंडेड है ही नहीं लोग, उन लोगों को जो मजदूर हैं बेचारे, तो वहाँ का जो किसान सेवक होता है प्रधान हर पंचायत में, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उनको ये कहा गया था आपको 10 आदमी लाना है, कैसे लाना है हमें नहीं पता, ये पैसे लो नहीं तो आपकी नौकरी जाएगी। तो लोगों में ये भय व्याप्त कर दिया गया है। शासन में, प्रशासन में, जो पुलिस प्रशासन हो जाए कोई भी है, उसमें DM को सख्त आदेश दिए गए कि आपको ये भीड़ इकट्ठी करनी है, कैसे करनी है हमें नहीं पता, कहाँ से करोगे ये हमें नहीं पता, उनको भीड़ करके दिखाइए। देखिए, भीड़ जो है स्वेच्छा से बुलाई हुई भीड़, उसकी तो बात ये अलग होती है। हमारी मुजफ्फरनगर में आज तक के देश आज़ाद हुआ है तब से इतिहास में उसका नाम दर्ज होगा, उस पंचायत का, जो किसानों की पंचायत थी। जो किसान, गरीब किसान अपनी गाड़ियों से अपना जैसे तैसे पैसा इकट्ठा किया, उसे किसी ने पैसा नहीं दिया। वो खुद, उनमें इतनी वो थी, उत्साह था कि हम जाएंगे इस आंदोलन में, हम भाग लेंगे। लेकिन अगर देश की जनता ये चाहती है तो देश के गृह मंत्री को बड़े शर्म की बात है कि किराए की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही है। ये मंत्री 27 नहीं 37 निकाल दें, सारे पूरा मंत्रिमंडल अगर उत्तर प्रदेश में आ जाता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लोग मन बना चुका है, देश का किसान मन बना चुका है कि इनको सत्ता से बेदखल करना है। अगर हम तो अब भी इनसे अपील करते हैं कि आपकी अगर बुद्धि शुद्ध हो गई हो इस उपचुनाव को देखते हुए, तो ये मैं तो कहता हूँ मोदी जी, कृषि कानून अभी भी वापस ले लीजिए, समय है।
और बाइज्जत साथ सम्मान जो 1 साल से किसान इन सड़कों में पड़ा है उनको साथ सम्मान आप विदा करिए। लेकिन अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, तानाशाही रवैया है इनका, तानाशाही रवैया अपनाते रहोगे तो किसान आपको जब गद्दी पर बिठा सकता है तो आपको गद्दी से हटाने में उसे समय नहीं लगेगा। वो आप जो तानाशाही आपकी नहीं चलेगी। किसान ने ये मन बना लिया है। ये लोग देखिए दंगा करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं, मुस्लिम भी समझ रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होगा। और हमारे नेता ने ये आगाह भी कर दिया है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी कर ले, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 बार जनता भ्रमित होकर के इनके झांसे में आ गई थी। वो 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगा और सबका विकास और सबका साथ सबका विकास है। महिला सुरक्षा के ऊपर बड़े बड़े वादे करके आए थे। तो आपने ये योगी राज में देखा होगा कि महिलाओं पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। आए दिन जो है महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा है। लड़कियों को, चाहे बूढ़ी है जवान है, ठीक है, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इतना खुले मन से घूम रहे हैं। जो इतना बड़ा जो हो रहा है, ये आँख पर पट्टी बांध के प्रधानमंत्री और योगी और मोदी दोनों बैठे हैं। क्या इन्हें दिखाई नहीं देता? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।